Let's read the final part of the chapter birth. In in this part in this part you will come to know what type of method is used by Dr. Andrew Mason to revive the child. इस पार्ट के अंदर आप पढ़ोगे कि डॉक्टर एंड्रयू मैसन ने बच्चे को पुनर्जीवित करने के लिए कौन सा मेथड है वो यूज़ किया। स्नैचिंग ए ब्लैंकेट ही लेड द चाइल्ड अपॉन इट। उसने एक नर से एक ब्लैंकेट, एक कंबल है वो छीना और उस कंबल के ऊपर उसने बच्चे को लेटा दिया। लेड होता है लेटा देना। एंड बिगेन द स्पेशल मेथड ऑफ रेस्पिरेशन। और उसने बच्चे को सांस देने के लिए एक स्पेशल मेथड शुरू किया। द बेसन अराइव्ड। इसी दौरान जो वो जार थे वो आ गए। द बिग आयरन केटल। और वो पानी की केतली थी लोहे की, वो उससे भरे हुए थे। फ्रेंटिकली ही स्प्लैश कोल्ड वाटर इनटू द वन बेसन। उसने एक जार के अंदर है, एक बेसन के अंदर ठंडा पानी भर लिया। इनटू द अनदर ही मिक्स्ड वाटर एज हॉट एज हिज हैंड कुड बियर। और दूसरे जार के अंदर उसने उस ठंडे पानी में वो पानी भर दिया जो कि गर्म था, जिसको वो उसका हाथ है वो सहन कर सकता हो। देन लाइक सम क्रेजी जैगुलर ही हरिड द चाइल्ड बिटवीन द टू। और एक पागलपन की तरह से उसने बच्चे को पहले गर्म पानी में और फिर ठंडे पानी के अंदर है वो डुबोया। नाउ प्लंजिंग इट इनटू द आइसी। वो अब ठंडे पानी में उसको डुबो रहा था। एंड नाउ इनटू द स्ट्रीमिंग बाथ। और फिर वो भाप निकलते हुए पानी वाले बर्तन के अंदर उसको डुबो रहा था। 15 मिनट्स पास। 15 मिनट बीत जाते हैं। स्वेट वॉज नाउ रनिंग इनटू एंड्रयूज आइज। उसकी आंखों के अंदर है वो पसीना आ रहा था। ब्लाइंडिंग हिम। पसीने के कारण उसको दिखाई नहीं दे रहा था। वन ऑफ हिज स्लीव्स हंग डाउन। उसकी एक जो बाजू है, स्लीव है, वो पानी में डूब जाती है, पानी से गीली हो जाती है। डिपिंग, वो डूब जाती है। हिज ब्रेथ केम पेंटिंग। उसको सांस लेने में वो थोड़ा हाँफ रहा था सांस लेने के अंदर। बट नो ब्रेथ केम फ्रॉम द लेग्स बॉडी ऑफ द चाइल्ड। लेकिन जो बच्चे की बॉडी थी, बच्चे के शरीर से बच्चे को कोई सांस है वो नहीं आ रहा था। ए डेस्परेट सेंस ऑफ डिफीट पास्ट ऑन हिम। और एंड्रू मैसन है वो थोड़ा निराश हो जाता है। थोड़ी उसको लग रही है कि जैसे उसको पराजय हाथ लगेगी। ए रैगिंग होपलेसनेस। ठीक है, वो बिल्कुल होपलेस हो गया था, आशा उसकी खत्म हो गई थी। ही फेल्ट द मिडवाइफ वॉचिंग हिम इन स्टार्क कंस्टर्नेशन। उसने देखा कि जो मिडवाइफ है, जो नर्स है वहाँ पर, वो उसको एक प्रकार से बहुत ही निराशा भरी नज़र से देख रही है। वाइल दे आर प्रेस्ड बैक अगेंस्ट द वॉल वेयर शी हैड ऑल द टाइम रिमेंड। और वो उस दीवार के साथ खड़ी थी, ठीक है, लग करके सहारे के साथ खड़ी थी। हर हैंड प्रेस्ड टू हर थ्रोट। उसने एक हाथ से अपने गले को दबाया, ठीक है। शी हैड ऑल द टाइम रिमेंड, ठीक है, वो वहाँ पर ही खड़ी रही थी। हर हैंड प्रेस टू हर थ्रोट अटरिंग नो साउंड। और कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी। हर हैंड्स बर्निंग अपॉन हिम। हर आइज बर्निंग अपॉन हिम। उसकी आंखें हैं वो गर्म हो रही थी। वॉज द ओल्ड वुमेन। और जो बूढ़ी औरत थी उसकी आंखों से गर्मी निकल रही थी, ठीक है। ही रिमेंड हर लॉन्गिंग फॉर ए ग्रैंड चाइल्ड। और वो हमेशा ही अपने एक पोते के होने का सपना देख रही थी, उसकी इच्छा की हुई थी। एज ग्रेट एज हैड बीन हर डॉटर्स लॉन्गिंग फॉर हिज दिस चाइल्ड। और उसकी जो बेटी है वो अपने होने वाले बच्चे के बारे में सपना ले रही थी। ऑल डैश्ड अवे नाउ। उनकी ये सारी आशाएं हैं वो धूमिल हो गई थी, फ्यूटाइल, बेकार हो गई थी। बियॉन्ड रेमेडी, उसका कोई इलाज नहीं था। द फ्लोर वॉज नाउ ए ड्रैगल्ड मेस। अब पानी है वो कीचड़ की तरह से कीचड़ भरा गंदा हो गया था। स्टम्बलिंग ओवर ए सोपिंग टावल, ठीक है, वहाँ पर कहीं पर तो टावल पड़ा था, ठीक है। एंड्रू ऑलमोस्ट ड्रॉप्ड द चाइल्ड। एंड्रू के हाथ से बच्चा है वो गिरने वाला सा हो गया था। विच वॉज
नाउ वेट, बच्चा है वो गीला होने के कारण उससे हाथ से फिसल रहा था। एंड स्लिपरी इन हिज हैंड लाइक ए स्ट्रेंज वाइट फिश, और जैसा कि एक सफेद मछली हाथ से फिसल जाती है वैसे ही बच्चा उसके हाथ से फिसल रहा था। फॉर मर्सीज सेक डॉक्टर विम्पर द मिडवाइफ इट्स स्टिल बॉर्न, और इसी दौरान जो मिडवाइफ है, जो नर्स है, वो कहती है कि बच्चा है वो समय से पूर्व पैदा हुआ है और इसके ऊपर दया करो। एंड्रू डिड नॉट हीड हर, एंड्रू ने उसकी बात को सुना नहीं। बिटन डेस्पायरिंग हैविंग लेबर्ड इन वेन फॉर हाफ एन आवर, वो 1 घंटे से मेहनत कर रहा था और वो बेकार में मेहनत किए जा रहा था, ठीक है, वो बड़ा ही निराश था। ही स्टिल persisted in one last effort, उसने फिर एक अंतिम प्रयास किया। रबिंग द चाइल्ड विद ए रफ टावल, उसने एक रफ टावल से बच्चे को रगड़ा। क्रशिंग, ठीक है, एंड रिलीजिंग द लिटिल चेस्ट विद बोथ हिज हैंड, और उसने उसकी छाती को थोड़ा मतलब एक प्रकार से फैलाया। ट्राइंग टू गेट ब्रेथ इनटू दैट लिम्फ बॉडी, और उसने उसके अंदर सांस भरने की कोशिश की। एंड देन एज बाय ए मिरेकल, और जैसे ही एक चमत्कार होता है, द पिग्मी चेस्ट विच हिज हैंड्स इनक्लोज गेव ए शॉर्ट कन्वल्सिव हीव, और उसकी जो छाती है, जैसे मिरेकल होता है चमत्कार, और उसकी छाती है वो एक प्रकार से थोड़ी हिलती है। अनदर, फिर दोबारा हिलती है। एंड अनदर, फिर वो एंठन लेती है। ही होता है एंठन लेना। एंड्रू टर्न डिजी, और एंड्रू है वो उसका सिर सा चकराने लगता है। द सेंस ऑफ लाइफ स्प्रेनिंग बीनीथ हिज फिंगर्स आफ्टर दैट अनवेलिंग स्ट्राइविंग, और उसके अंदर क्या है, थोड़ी लाइफ आनी शुरू हो जाती है, ठीक है। वो सो एक्सक्विजिट इट ऑलमोस्ट मेड हिम फेंट, और वो एक प्रकार से बेहोश होने वाला हो जाता है। ही रीडबल्ड हिज एफर्ट, एंड्रू मैसन ने अपने प्रयास डबल कर दिए। फीवरिशली, ठीक है, जैसे कि वो पागल सा हो गया हो। द चाइल्ड वॉज गैस्पिंग नाउ, अब बच्चा है वो हाँफ रहा था। डीपर एंड डीपर, गहरा सांस ले रहा था। ए बबल ऑफ मस्कस केम फ्रॉम वन टाइनी होता है छोटा, नोस्ट्रिल होता है नासिका, उसकी एक नाक से थोड़ा पानी सा बह आता है। ए जॉयफुल इरिडिसेंट बबल, और एक बुलबुला सा निकलता है। द लिम्स वर नो लॉन्गर बोनलेस, अब उसके जो हाथ है उसके अंदर हड्डियां हैं वो महसूस की जा रही थी। द हेड नो लॉन्गर ले बैक स्पाइनलेसली, उसका जो सिर है वो बिना स्पाइन के नहीं था। द ब्लैंच्ड स्किन वॉज स्लोली टर्निंग पिंक, उसकी जो पहले सफेद रंग की चमड़ी थी वो अब गुलाबी होनी शुरू हो गई थी। देन एक्सक्विजिटली केम द चाइल्ड्स क्राई, और बच्चा है वो बड़ी अच्छी आवाज के अंदर है वो रोता है। डियर फादर इन हेवन, द नर्स सोब्ड हिस्टेरिकली, और जो नर्स थी वो सिसकी लेती है, पागलपन के अंदर दौरा जैसे पड़ जाता उसको, और वो भगवान का शुक्रिया करती है। इट हैज कम अलाइव, उसने कहा कि बच्चा है वो जिंदा हो गया है। एंड्रू हैंडेड हर चाइल्ड, एंड्रू ने वो बच्चा उसको दे दिया। ही फेल्ट वीक एंड डेज्ड, वो बड़ा ही कमजोर और बड़ा ही उसको नींद सी आ रही थी। अबाउट हिम द रूम ले इन ए शडरिंग लिटर, blankets, towel, basin, soiled instruments, hypodermic syringe impaled by its point in the leocronum, और उसके अंदर टावल वगैरह, बेसन, और जो उसके गंदे हुए इंस्ट्रूमेंट हैं और सरिंज वगैरह सब कुछ इंस्ट्रूमेंट पड़े हुए थे। द एवर नॉक्ड ओवर द केटल ऑन इट्स साइड इन ए puddle ऑफ वाटर, केटल केतली होता है वो सब चीजें पड़ी थी। अपॉन द huddled bed the mother still dreamed her way quietly through an anesthetic, और वहां पर औरत है वो अपने बिस्तर के ऊपर उसको जो सुंघाई हुई दवाई थी बेहोशी की उसके अंदर पड़ी हुई थी। द ओल्ड वुमेन स्टिल स्टूड अगेंस्ट द वॉल, और बूढ़ी औरत जो उसकी माँ थी वो दीवार के साथ लग करके खड़ी थी। हर हैंड्स वर टुगेदर, उसने हाथ दोनों जोड़े हुए थे। हर लिप्स मूव्ड विदाउट साउंड, उसके जो होठ थे वो बिना कुछ बोले कुछ हिल रहे थे। शी वॉज प्रेइंग, और वो एक प्रार्थना कर रही थी। मैकेनिकली एंड्रू रग आउट हिज स्लीव, और एंड्रू ने अपनी जो बाजू है उसके बटन खुले थे उसको निचोड़ा, ठीक है। पुल्ड ऑन हिज जैकेट, और उसने अपनी जैकेट पहन ली। आई विल फेच माई बैग लेटर, नर्स, उसने कहा कि मैं अपना जो
बैग है वो बाद में ले लूँगा। ही वेंट डाउन स्टेयर, वो नीचे जाता है सीढ़ियों से उतर करके। थ्रो दी किचन इनटू दी स्कलरी, और वो स्कलरी के अंदर जाता है। स्कलरी एक वहाँ होता है जहाँ बर्तन वगैरह साफ किए जाते हैं। हिज लिप्स वर ड्राई, उसके होंठ सूख चुके थे। एट दिस स्कलरी ही टुक ए लॉन्ग ड्रिंक ऑफ वाटर, वहाँ पर वो पानी पीता है। रीच फॉर हिज हैट एंड कोट, उसने अपना टोप लिया और कोट भी लिया। आउटसाइड ही फाउंड जो स्टैंडिंग ऑन द पेमेंट विद ए टेंस एक्सपेक्टेंट फेस, और बाहर है वो जो रोड के ऊपर पेमेंट के ऊपर है वो खड़ा था, और उसका चेहरा है वो कुछ आशा किए हुए था। ऑल राइट जो, ही सेड थिकली, वो था राइट, उसने जो को कहा कि दोनों ही सुरक्षित हैं, ठीक है, माँ और बच्चा दोनों ही ठीक हैं। इट वॉज क्वाइट लाइट, नियरली 5 o'clock, अब 5 बजे है वो बज चुके थे और लाइट है वो रोशनी हो रही थी। ए फ्यू माइनर्स वर ऑलरेडी इन द स्ट्रीट, कुछ काम पर जाने वाले माइंस के अंदर, खादानों के अंदर काम करने वाले लोग हैं, वो गली में आ चुके थे। द फर्स्ट ऑफ द नाइट शिफ्ट मूवमेंट आउट, ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट में काम करने वाले लोग हैं वो बाहर आ रहे थे। एज एंड्रू वॉकड विद देम स्पेंट एंड स्लो, हिज फुट होल्स echoing with the other under the morning sky, he kept thinking blindly, और वो खुले आसमान के नीचे है वो जा रहा था, ठीक है, वो सोच रहा था। obviously to all other work he had done in Blende, I have done something, oh God, I have done something real at last, और वो कहता है कि कम से कम अब उसने एक बड़ा ही अच्छा काम, बड़ा ही वास्तविक काम है वो कर लिया और वो भगवान को याद करता है। तो स्टूडेंट, this is the reading of the chapter birth. Okay, I hope that now you will understand the chapter. Okay, आपको चैप्टर है वो अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। Watch the video again and again, and still if you have any doubt you can ask me in your class, you can make a phone call, or you can ask your question in the comment box. Thank you very much and have a nice day.